नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल जैन, आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी लेके आया हूं। होता क्या है दोस्तों, जैसे आजकल भी हो रहा है कि स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पर है और हमें लगता रहता है यार ये शेयर मैंने क्यों मिस कर दिया। इस शेयर को मैं खरीदना चाहता था, इस स्टॉक को मैं खरीदना चाहता था, लेकिन अब तो ये बहुत ऊपर चढ़ गया है, अब मैं क्या करूं। दोस्तों, जब ऐसी दुविधा हमें होती है कि ये शेयर बहुत ऊपर चढ़ गया है, अब मैं क्या करूं, ऐसी दुविधा में काम आता है कैश सिक्योर्ड पुट। और कैश सिक्योर्ड पुट एक ऐसी ऑप्शन स्ट्रेटेजी है जिससे आप जो शेयर ऊपर चढ़ चुका है और उस शेयर को आप थोड़ा नीचे खरीदना चाहते थे, उस शेयर से आप हर महीने कुछ पैसा कमा सकते हो और जब वो शेयर आपके मनपसंद प्राइस पर आ जाए तब उसको खरीद सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। कई लोग इस स्ट्रेटेजी से मंथली इनकम भी कमाते हैं एक पॉइंट तक। वो पॉइंट कब आएगा वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कैश सिक्योर्ड पुट की स्ट्रेटेजी। तो आज की स्ट्रेटेजी में हमारा डिस्कशन पॉइंट क्या रहेगा। पहली बात तो दोस्तों कि कैश सिक्योर्ड पुट क्या है, हम आपको ये बताएंगे, फिर हमको बताएंगे इसके की फीचर्स क्या हैं, ये क्यों यूज़ होता है और इसकी क्या खासियत है। इसके लिए कितना पैसा आपको चाहिए, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप ऑप्शंस में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है तो शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है। कैपिटल रिक्वायरमेंट इसमें कितनी है, इसमें इस स्ट्रेटेजी को कब यूज़ करना चाहिए, कब आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इस स्ट्रेटेजी के डिटेल्स क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम आपको ये बताएंगे। स्ट्रेटेजी के लाइव एग्जांपल्स हम आपको देंगे और फिर एडवांटेजेस इस स्ट्रेटेजी में क्या है, और फाइनली कुछ वेरिएशंस, कुछ अपना तड़का, इस स्ट्रेटेजी में कौन सा तड़का आप लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कैश सिक्योर्ड पुट। कैश सिक्योर्ड पुट क्या होता है दोस्तों। कैश सिक्योर्ड पुट मतलब क्या हुआ दोस्तों कि इस स्ट्रेटेजी में इट इन्वॉल्व्स राइटिंग और सेलिंग एंड एट द मनी और आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन एंड साइमल्टेनियसली सेटिंग असाइड एनफ कैश टू बाय द स्टॉक। मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें आप किसी भी शेयर का पुट को सेल करते हैं। पुट सेलिंग, पुट राइटिंग एक ही चीज है। एट द मनी पर या आउट ऑफ द मनी पर डिपेंड करता है आपका कन्विक्शन, आपका बिलीफ कितना है, आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, कितना रिस्क आप ले सकते हैं। और जिस जिस जो उस शेयर की क्वांटिटी है, जो उसकी वैल्यू है उस लॉट की, उतना पैसा साइड में आप अलग रख दो, उसको हम बोलते हैं कैश से सिक्योर करना। जनरली आप जानते हैं कि एक लॉट 5-6 लाख रुपए का होता है, कभी कभी ज़्यादा वैल्यू भी हो जाती है उसकी, लेकिन एनएससी क्या चाहता है कि हमेशा एक लॉट को हम 5-6 लाख रुपए के आसपास रखें। तो इस स्ट्रेटेजी में, इस स्ट्रेटेजी की फीचर्स क्या है, क्या क्या इसकी खासियत है। ये स्ट्रेटेजी, पहली बात तो केवल एफ एंड ओ स्टॉक्स, तो शेयर्स केवल फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में होते हैं, केवल उन्हीं के लिए स्ट्रेटेजी है और किसी उसके लिए नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शंस में करना है हमें। दूसरी चीज, अगर आप कोई शेयर खरीदना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत सारे शेयर्स होते हैं दोस्तों के, अरे यार ये थोड़ा सा और नीचे होता तो मैं खरीद लेता, इस शेयर को मैं लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहता हूँ लेकिन इतना पैसा नहीं है। जो शेयर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं उस शेयर के लिए तो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। कुछ लोग इस स्ट्रेटेजी को उन शेयर्स पे भी अप्लाई करते हैं जो शेयर्स पॉजिटिव ट्रेंड में हैं। और अगर दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया कि शेयर आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी खरीदना है और पॉजिटिव ट्रेंड में भी है, तब तो ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से आपको हर महीने कुछ ना कुछ इंटरेस्ट, रेंटल इनकम देती रहेगी। फाइनली ऑब्जेक्टिव क्या है कि हर महीने 5 से 10% आपको मिल जाएगा इस स्ट्रेटेजी से, जब तक आप उस शेयर को ना खरीद ले। कितना शेयर खरीदना है, जनरली एक लॉट शेयर खरीदना होता है, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्ट्रेटेजी के की फीचर्स हैं। कितना पैसा चाहिए इस स्ट्रेटेजी के लिए। देखिए दोस्तों, इसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। C1, कैपिटल नंबर 1, जनरली 1 से 3 लाख के बीच में लिक्विड मनी चाहिए। और वो पैसा आपको 1 से 3 लाख क्यों लिखा है, क्योंकि अलग अलग स्टॉक का लॉट का प्राइस अलग अलग होता है, उसमें जो कैपिटल चाहिए होती है उस पे आप इतने पैसे पे, ये जो 1 से 3 लाख का कैपिटल है, इस पे आप 5 से 10% हर महीने कमा सकते हैं। और सेकंड कैपिटल है एडिशनल 4-5 लाख चाहिए, जो कि आपको यूज़ नहीं करना है। चाहे तो आप इस कैपिटल को अपने बैंक में रखें, किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इस पैसे को डाल सकते हैं जिससे आप इमीडिएटली शॉर्ट टर्म पे उसको एनकैश कर सके, उसको बाहर निकाल सके, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये जो एडिशनल C2 है, इसकी ज़रूरत पड़ सकती है अगर आपको शेयर खरीदना पड़ जाए तो। अरेंजमेंट ऑफ C2, C1 का जो अरेंजमेंट है वो अपफ्रंट इमीडिएटली होना है, C2 का आप बाद में भी कर सकते हैं। अरेंजमेंट ऑफ C2 शुड बी ऑन डिमांड, जैसे कैश की तरह से, इसीलिए हम उसको कैश सिक्योर्ड पुट बोलते हैं। और
थोड़ा सा पैसा आपको, वैसे तो 1 से 3 लाख में वो कवर हो जाएगा, एडजस्टमेंट या M2M लॉस दिखा रहा है तो हल्का सा हमें मार्जिन के तौर पे हल्का सा अकाउंट में पैसा रखना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ कि अगर C1 में आपकी कैपिटल 1,25,30,000 रुपये लगी तो 15-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा आप अपने अकाउंट में डाल के रख सकते हैं। तो ये होगी हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब इस स्ट्रेटेजी को कब यूज़ करना है, थोड़ा सा हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी दोबारा एक बार बता दें आपको। जब स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है तब ये स्ट्रेटेजी आप शुरू में यूज़ कर सकते हैं। अगर शॉर्ट स्टॉक ऊपर जा रहा है आप तब भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है कि स्टॉक का ट्रेंड ऊपर है, ऊपर 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 जाते जा रहा है, तो आराम से स्ट्रेटेजी को यूज़ कीजिए, हर महीने 5-10% बनाइए आप। या फिर अगर स्टॉक साइडवेज है, मतलब कहीं जा नहीं रहा है और आपको खरीदना है, फिर भी आप एक अच्छी चाल का वेट करें तो भी स्टॉक को आप, इस स्ट्रेटेजी को आप अपना सकते हैं। अगर साइडवेज भी हो मार्केट, मार्केट मतलब जो आपका मनपसंद शेयर है वो। तो इस स्ट्रेटेजी के इम्प्लीमेंटेशन की डिटेल्स क्या है, कैसे हम स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करें, तो बहुत जल्दी देखते हैं। देखिए, सबसे बेस्ट टाइम है स्ट्रेटेजी को लगाने का महीने के शुरुआत में। एक तरह से आप महीने के अंत में जब पिछले महीने की स्ट्रेटेजी क्लोज कर रहे हैं तब इस स्ट्रेटेजी को लगा सकते हैं। तो महीने की शुरुआत कब होती है? F&O मंथ की शुरुआत होती है पिछले महीने के आखिरी फ्राइडे को। एक तरह से फ्राइडे पहला दिन होता है, और आप थर्सडे को भी लगा सकते हैं, क्योंकि मोस्टली हम ये स्ट्रेटेजी पिछले महीने, इस मान लीजिए इस महीने के लिए हम कर रहे हैं तो महीने के आखिरी थर्सडे से 1-2 दिन पहले इसको बंद कर देते हैं। करना क्या है आपको, पहले आपको स्टॉक का आइडेंटिफिकेशन करना है, किस शेयर में मेरे को करनी है। अब हर इंसान के पास फेवरेट शेयर्स की लिस्ट होती है कि मेरे को ये शेयर एक दिन खरीदना है, वो शेयर एक दिन खरीदना है। तो शेयर को आइडेंटिफाई कीजिए। और अगर मेरा ये मानना है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर शेयर का आईवी 20 से कम है, मतलब जितना कम आईवी होगा उतना कम आपको प्रीमियम मिलेगा, तो आप चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी इच्छा है। शेयर का आप करंट प्राइस देखिए, और आप देखिए एक ऐसा पुट स्ट्राइक सेलेक्ट कीजिए जहां पे आपको 1% प्रीमियम मिल रहा है। मतलब कि अगर शेयर आपका 1,000 रुपये का है तो कहाँ पर आपको 10 रुपये प्रीमियम मिल रहे हैं, वो स्ट्राइक सेलेक्ट कीजिए। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन कुछ लोग ये भी करते हैं कि ऐसी स्ट्राइक सेलेक्ट करते हैं जो करंट प्राइस से 10% नीचे हो। मतलब कि मान लीजिए आपका शेयर 1,000 रुपये का है तो 100 पॉइंट नीचे का जो भी स्ट्राइक है, मतलब 900 स्ट्राइक सेलेक्ट कीजिए। मैं जनरली 1% प्रीमियम वाला फंडा यूज़ कर सकता हूँ कि वो स्ट्राइक सेलेक्ट कीजिए जहाँ पे 1% कम प्रीमियम होगा। हम इसको एग्जाम्पल में दिखाएंगे, समझ में आएगा आपको। फिर उस पॉइंट पर आपको एक लॉट सेल कर देना, एक लॉट बेच दीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल है, आप ज़्यादा पैसा लगाना चाहते हैं तो मल्टीपल लॉट्स भी बेच सकते हैं, पर याद रखिए उतना ज़्यादा आपको एडिशनल कैपिटल सिक्योर पुट के हिसाब से लेना पड़ेगा। जो आपका बचा हुआ कैपिटल है, मतलब कि 1,00,000 C1, जो C2 वाला पार्ट है उसको आप सिक्योर कर लीजिए। ये अश्योर कर लीजिए कि वो कैपिटल आप जब चाहे प्रोड्यूस कर सकते हैं, और धीरे धीरे उसको देखते रहिए, विदाउट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। कोई ऐसा, आपको इस स्ट्रेटेजी की खासियत ये है कि आपको हर रोज उसको मॉनिटर नहीं करना है, हर रोज उसको देखते रहिए कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है। जब 80 से 90% आपने जो पैसा कलेक्ट किया उसका 89% हो जाए, या 1 डे बिफोर एक्सपायरी, आप अपनी स्ट्रेटेजी को बंद कर सकते हैं और फिर आप अगले महीने का सेटअप कर सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में बोला कि अगले महीने का सेटअप आप इस महीने के लास्ट थर्सडे को कर सकते हैं। तो ये बेसिक सिंपल सेटअप है, और देखिए कैसे आराम से बिना कुछ किए ऑलमोस्ट आपके पास ये पैसा आता रहेगा। तो लाइव एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी का लाइव एग्जांपल। और पहले आपको स्क्रिप्ट सेलेक्ट करनी है। जैसे मेरे लिए 2-3 फेवरेट आजकल चल रहे हैं, तो टाटा मोटर्स हो गया, आईटीसी का शेयर हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया। ये मेरे फेवरेट क्यों है दोस्तों? क्योंकि मेरे को लग रहा है शेयर्स ऊपर जा रहे हैं, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि ये शेयर्स ऐसे हैं कि मेरे को लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छे लगते हैं, तो जब भी मौका मिले इनको मैं खरीदना चाहता हूँ, और अगर कम प्राइस में मिले तो पक्का खरीदना चाहता हूँ। और ऐसे सेलेक्ट शेयर तो हम लोग पहले देखेंगे कि पहला, अगर हमें फ्रेश सेटअप करना है तो कैसे करेंगे। तो चलिए, फ्रेश सेटअप के लिए हम लोग जीरोधा में चलते हैं। अगर हम जीरोधा में गए तो देखिए, जीरोधा में टाटा मोटर्स, चलिए टाटा मोटर्स का एग्जांपल लेते हैं। टाटा मोटर्स का शेयर अभी हमें दिख रहा है 595 रुपीज़ का। ये इसका पिछले 3 महीने का ग्राफ है। देखिए, तो हम लोग अप ट्रेंड में है, साफ साफ दिख रहा है ऊपर जा रहा है। लेकिन हमें क्या देखना है कि जीरोधा, टाटा मोटर्स का शेयर का हमें वो स्ट्राइक ढूंढनी है जहाँ पे हमें 5 रुपए के करीब प्रीमियम मिले। अब यहाँ पे देखने से अच्छा हम ऑप्शन चेन, अगर ऑप्स्टा में जाके हम टाटा मोटर्स टाइप करें, टाटा टाटा मोटर्स हमने देखा। इस समय देखिए, इस समय फॉर्चुनेटली महीने का अंत चल रहा है, 1 जुलाई है आज, एक 1 जुलाई।
2023। तो अच्छा दिन है एक तरह से ये ऑप्शन स्ट्रेटेजी चेक करने के लिए। तो हम लोग ऑप्शन चेन देखेंगे इसकी जुलाई की, 27 जुलाई को एक्सपायरी है, तो हमें वो जगह देखनी है। चलिए इसको हम एक्सेल शीट में डाल के चलते हैं कि अगर मान लीजिए हमें स्टॉक का नाम हमने लिया टाटा मोटर्स, करंट स्टॉक का आईवी भी देखते हैं। करंट प्राइस इसका 595 है ना, तो 595 हो गया करंट प्राइस। अब हमें देखना है कि हमें हाँ हमें चाहिए 5.95 प्रीमियम। तो ऑप्शन में जाएंगे तो 5.95, मान लीजिए 565 के स्ट्राइक प्राइस पे हमें 6.5 मिल रहा है, ठीक है। 565 के 6.5, तो हमें मिलेगा 6.5। 565 के स्ट्राइक पे हमें मिल रहा है 6.5, 6 रुपये 50 पैसे प्रीमियम मिल रहा है, ठीक है। तो हमें 30 रुपया दूर मिल रहा है, करेक्ट। 595 पे था तो 30 रुपये दूर हमें, और परसेंट डिस्टेंस मतलब 5% दूर हमें मिल रहा है। लॉट साइज इसका अभी देखते हैं। तो पहले हम चलते हैं जीरोधा में, और हम टाटा मोटर्स का वो टाटा मोटर्स का 565 का हम पुट को हमने ऐड कर लिया, ठीक है। तो ये दिखा रहा है 6 रुपये 55 पैसे का। इसको अगर हम सेल करते हैं, देखिए इसका 1425 क्वांटिटी का लॉट है, और इस डील में आपको 1,36,000 रुपीज़ लगेगा। तो अगर हम इधर चले तो लॉट साइज हो गया 1425, लॉट की वैल्यू होगी 8,87,000 ज़्यादा है, लेकिन हम मनी जो कलेक्ट होगा 9265, इन्वेस्टमेंट हो गई आपकी कितनी 1,36,000 रुपये। और प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, देखिए ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको मिल सकती है। इसके लिए हम लोग चलते हैं वापस ऑप्स्ट्रा में। देखिए ऑप्स्ट्रा में अगर हम ये स्ट्राइक सेलेक्ट कर ले जो हमने सेलेक्ट किया था, इसको हमने सेल कर दिया, ठीक है, एक लॉट सेल कर दिया, ऐड पोजीशन। तो हमें पता लग जाएगा कि देखिए ऑप्स्ट्रा एक टूल है जिसमें आपको कोई भी ऑप्शन स्ट्रेटेजी अगर आप कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम ऑप्स्ट्रा है, वो आपको साफ साफ दिखेगा। तो ये आपका डायग्राम बन गया कि आपका यहाँ पे 1,56,000 दिख रहा है, रफली सेम अमाउंट है। देखिए इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 78% है, तो बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है आपकी 78%, है ना। 78% हो गया तो काफ़ी अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हो गया। तो ये आपका सिंपल स्ट्रैटेजी हो गया। अगर आप ऑप्स्ट्रा में ही देखें, इसका मतलब क्या हुआ, स्टॉक आज इस प्राइस पे है, जब तक स्टॉक इस प्राइस पर नहीं आता, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट, देखिए मैक्सिमम लॉस अनडिफाइंड है आपका, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट आपका फिक्स हो गया 9,200 रुपीज़, ठीक है। अगर आपका शेयर इसी रेंज में चलता रहे तो पूरा प्रॉफिट आपका हो जाएगा। अगर आपको दिख ही रहा है तो शेयर का ट्रेंड था कि शेयर ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। मार्जिन में यहाँ प्रीमियम इतना दिखा रहा है, 1,15,00,000 1,50,000 इसी रेंज में आपका प्रीमियम लगेगा। तो सिंपल स्ट्रेटेजी क्या हुई दोस्तों आपकी, ये पूरा आपका स्टॉक का आईवी है। आईवी इसका कितना ये भी देखना था हमें। आईवी स्टॉक का है 30 है, बहुत अच्छा स्टॉक है 30 आईवी। तो 30 इसको भी हम लोग इधर डाल देते, क्योंकि मैंने बोला था आईवी 20 से कम हो तो नहीं लेंगे, ये आईवी का बस। अब देखिए मोटी मोटी बात क्या है, अगर ये शेयर का प्राइस ऊपर जाता है तो आपका इतना प्रॉफिट हो गया, है ना, क्योंकि अगर डायग्राम में भी देखें, राइट, इसके ऊपर गया तो आपका प्रॉफिट हो गया, इस रेंज में रहा तो भी प्रॉफिट हो गया आपका, ठीक है। प्राइस अनचेंज रहा तो भी प्रॉफिट हो गया। अगर प्राइस गिर गया मार्क 2 तक, मार्क नंबर 2 क्या हुआ 565 तक प्राइस गिर गया तो भी आपका प्रॉफिट ही है ना। 2 के भी नीचे जाएगा तब आपका लॉस होगा, इसीलिए आपकी प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट परसेंटेज 78% है। और ये समझ लीजिए दोस्तों आप यहाँ पे 5% प्रॉफिट दिखा रहा है आपको। अगर आप हर महीने 6% प्रॉफिट भी लेते हैं ना, तो आपका पैसा एक साल में दोगुना हो जाता है। तो कितनी अच्छी स्ट्रेटेजी हुई, राइट। तो अगर आप वापस अपने पीपीटी पे चले, फ्रेश सेटअप हमने बना के दिखाया आपको कितना अच्छा रहा। और अगर आप इसको प्रीवियस मंथ के सेटअप पे भी अगर आप देखना चाहते हैं कि यार ये तो चलो फ्रेश बात हो गई, हमें पता नहीं आगे क्या होने वाला है, लेकिन पिछले महीनों के सेटअप पे भी चले तो क्विकली आपको दिखाएंगे। जीरोधा में ही चल आपको ऑप्स्ट्रा में ही चलते हैं, और हम ऑप्शंस में जाके ऑप्शंस को सिमुलेट करेंगे पास्ट मंथ में, बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो पास्ट मंथ में अगर हम टाटा टाटा मोटर्स टाटा मोटर्स को अप्रैल में चलते हैं, कि अप्रैल में मतलब मई की
अप्रैल की एक्सपायरी है ना, 27 अप्रैल को। और किस दिन करेंगे हम इसको? मई के एंड में, सॉरी मार्च के एंड में। मार्च के एंड में मान लीजिए 30 मार्च को थर्सडे था, 30 मार्च को हम लोग अपना सेटअप लगाते हैं अप्रैल के लिए। देखिए उस समय प्राइस चल रहा था 416 रुपीज़, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो 416, चलिए इसको हम लोग यहाँ सब डिलीट कर देते पहले, है ना। अगर 416 रुपये चल रहा था, राइट, उस समय IV कितना था? 27, ये भी अच्छा है। तो 416 का हमें 4 रुपीज़ का प्रीमियम देखना है। 4 रुपीज़ का प्रीमियम कहाँ मिल रहा है आपको? पुट में, पुट में हमें मिल रहा है 4.8 रुपीज़ का प्रीमियम। तो एग्जैक्टली वो नहीं लेना है, इसको हमने एक लॉट को ऐड पोजीशन सेल कर दिया, ठीक है। ये पोजीशन सेल करके हमारी ये सिचुएशन आ गई, ठीक है। इसमें भी कैपिटल आपका लगभग 1.25 लाख से भी कम लगा होगा, क्योंकि इस बार पैसा आपका कम लग रहा है, राइट। मैक्सिमम प्रॉफिट 6,000 रुपये है। तो अगर आप इस पोजीशन में इसको बना के हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तो स्ट्राइक फॉर द अबव कितना हो गया? कितनी स्ट्राइक का था वो? 395 का, है ना। 395 का स्ट्राइक था। ये सब हो गया आपका। एग्जैक्ट प्रीमियम हमें कितना मिला? 4.8 रुपीज़, 4 रुपये 80 पैसे। और लॉट साइज 1425 ही है इसका, राइट। तो फिर देखिए आपको इन्वेस्टमेंट आपकी होगी लगभग 1,20,000 रुपये इस केस में। तो लगभग 6% प्रॉफिट आपका हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ऑफ में यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे भी लगभग 80% ही आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट रही होगी। तो आपका बहुत अच्छा रिटर्न था। अब ये देखते महीना कैसे जाएगा। 31 मार्च को आपको ऑफकोर्स प्रॉफिट जीरो अभी शुरू में है। देखिए 1 मई को ही, 1 अप्रैल पहले दिन ही 3 अप्रैल को ही आपका प्रॉफिट 2,000। तो 6,000 थे, उसमें से 2,000 ऑलरेडी आपकी जेब में आ गया है। और अगर आप चलाते हैं 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, देखिए अगर आप इस केस में देखें 12 अप्रैल तक ऑलरेडी आपके पास 6,800 में से 6,127 रुपये आ चुके हैं। तो जितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे थे उसका 90% आपकी जेब में आ चुका है। और अगर आप इसको मंथ के एंड तक ले जाए तो डिपेंड करता है मार्केट कैसे जा रही है, लेकिन ये बिल्कुल ग्रीन टेरिटरी में आते ही जा रहा है। तो आप देखेंगे कि ये 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल को 95% आ गया। इसको आप इस पॉइंट पे बंद कर सकते हैं। जरा सा पॉइंट बचा है, उसको आगे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गया जैसे आपका। तो इस महीने आपने ख़त्म की स्ट्रेटेजी। फिर आप सोचे कि चलो यार अगले महीने फिर से हम लोग इसको लगा के देखते हैं। तो दोस्तों हम ऑप्शन सिमुलेटर में जाके दोबारा से टाटा मोटर्स का मई का भी ट्राई करेंगे, जैसे अभी हमने अप्रैल का किया था। अगर हम यहाँ पे गए, हमने टाटा मोटर्स लगाया और एक्सपायरी हमने मई की ली, ठीक है। और अब हम मई की एक्सपायरी के लिए अप्रैल के एंड में मान लीजिए हमने 26 अप्रैल को इसको पकड़ लिया। तो ऑप्शन चेन देखिए इस समय प्राइस है इसका 475 का कितना हो गया? 4.7 रुपीज़ जहाँ पे भी मिलेगा आपको, मान लीजिए यहाँ मिल रहा है आपको 450 के लॉट पे हमने तो सेल एक लॉट कर दिया हमने। और ये आपका ग्राफ बन गया। 7,000 रुपीज़ यहाँ मिल रहा है। इसको भी आप, क्योंकि ये मंथ भी बहुत अच्छा गया हमें पता ही है, तो अगर हम चलाते जाएंगे देखिए 3-4 दिन के अंदर ही आपका 7,000 में से 3,000 रुपये, मतलब क्या, अगर इस 4 दिन में भी आप बंद करते तो 3,000 रुपये आपकी जेब में पक्का आ जाता। ऐसे ही आप अगर आगे चलाएंगे तो जो चीज़ मई के एंड में बंद होनी है उसको 10 मई तक ऑलरेडी आपका 6,000 रुपये प्रॉफिट है। ऐसे में दोस्तों एक वेरिएशन मैं PPT में बाद में बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ एक मैं ये भी बता सकता हूँ आपको। जब आपको लग रहा है कि अभी एक हफ्ता ही हुआ है और ऑलरेडी मेरे को 80% 75% मिल गया है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों। इस दिन इसको आप देखिए, इस समय इसका प्राइस कितना है। इस समय इसका जो आपका 5.3 रुपीज़ का था वो 1.4 रुपीज़ का रह गया है। तो इस पॉइंट पे आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको 1.4 रुपीज़ पे क्लोज करके, ठीक है, ये प्रॉफिट अपने जेब में डाल लिया। और आप दोबारा से इसको एक बार और सेल कर सकते हैं वापस, जहाँ पे इस बार 1% के बजाय 0.5% ले लीजिए, मतलब मान लीजिए 3.6 रुपीज़ जहाँ मिल रहा है, ठीक है। इसको आपने एक बार सेल कर दिया। तो ये सेल करने से क्या हुआ, आपकी नई पोजीशन इसमें बन गई। पे ऑफ चार्ट आपका नया ये हो गया। और आपका टोटल प्रॉफिट अभी
पहले 7,000 तो 3,000 रुपये और ऐड हो गया। अगर हम इसको अभी आगे चलाएं, क्विकली चलाते हैं, तो देखिए 7,000 आपकी जेब में आ गया। 12-15 में एक्चुअली चाहे तो आप एक बार और इसको तीसरी बार भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको मंथ एंड तक ले जाएं, ज़्यादा स्टैंड ना लेके, तो आपका प्रॉफिट 10,000 रुपये दिखा रहा है 19 मई को, जो कि टोटल 10,600 होना था। ऐसे चलते चलते आपका 23 मई को प्रॉफिट 10,600 रुपये आ गया। तो मतलब इस केस में आपका ऑलमोस्ट 8 to 9% गेन हो गया। तो दोस्तों ये ही प्रीवियस मंथ के सेटअप पे हम कोई भी स्ट्रेटेजी को सिमुलेट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल भी आपने देख लिया, बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेटेजी है जिससे आप हर मंथ एडिशनल इनकम कमा सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी के एडवांटेजेस क्या है, बहुत क्विकली आपको लेके चलते हैं। बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, केवल एक सेटअप, एक ही आपको चीज़ लगानी है। अगर आपको डर लगता है दोस्तों, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। मैं कई बार ऐसा करता हूँ, जब भी कोई भी पुट सेल करता हूँ तो उसके थोड़ा और नीचे का, है ना, और 100 पॉइंट नीचे का एक पुट बाय भी कर लेता हूँ। मार्केट क्रैश से बचे रह सकते हैं आप। रेगुलर आप इनकम इससे कमा सकते हैं। और अगर शेयर गिर गया तो शेयर आपको खरीदना पड़ जाएगा, क्योंकि उसमें, हाँ, हमने अभी एक्सेल शीट में वो पार्ट तो डिस्कस किया नहीं। देखिए होता क्या है कि अगर आपका केस 4 आ गया कि प्राइस आपका मार्क 2 मतलब 395 से भी नीचे चला जाए, तो आपको जो एक्स्ट्रा आपने कैपिटल रखा था उस कैपिटल से ये स्टॉक खरीद लीजिए। तो आपका जो सपना था कि यार मेरे को टाटा मोटर्स 395 के नीचे चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। इसीलिए इस चीज़ का इम्पोर्टेंस है। और रिस्क बहुत कम है स्ट्रेटेजी में, और ट्रैकिंग रिक्वायरमेंट ना के बराबर है। दिन में एक बार देख लीजिए आप, उसके लिए आपको लैपटॉप खोलने की जरूरत नहीं है। बस एक जीरोधा में कहीं भी से किसी भी ऐप में देख लीजिए इसका प्राइस कितना चल रहा है। और स्ट्रेटेजी के कुछ वेरिएशंस हैं, कुछ तड़का है। तड़का क्या है कि अगर 75% 75% प्रीमियम डीके हो गया पहले 5-10 दिन में, तो एक और राउंड आप कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया। इससे आपका प्रॉफिट 7,000 के बजाय 10-11,000 हो गया था। इस स्ट्रेटेजी को कुछ लोग व्हील स्ट्रेटेजी के पार्ट भी यूज़ करते हैं, कवर्ड कॉल से कंबाइन करके। वो व्हील स्ट्रेटेजी क्या है उसका भी एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। कवर्ड कॉल का वीडियो आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी मिल जाएगा। और अगर आपको खरीदना ही पड़ जाए, तो जैसे कैपिटल रिक्वायरमेंट दिखाया था 7-8 लाख रुपए, तो ज़रूरी नहीं है आप पूरा का पूरा लॉट खरीदो। कभी कभी लोग 50-60-70% भी खरीद लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन कितना बजट है जेब में। तो थोड़ा आप अपना दिमाग लगा सकते हैं, किसी कानून की किताब में नहीं लिखा कि आपको उतना खरीदना ही पड़ेगा। फाइनली दोस्तों, जैसे मैंने बोला, आप व्हील स्ट्रेटेजी जरूर देखिए, वो बाद में डेवलप होगी और उसका वीडियो मैं लेके आऊँगा। कवर्ड कॉल का वीडियो भी मेरे पास है, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे है। और अगर आपको लग रहा है कि रिस्क ज़्यादा है, तो और सेफ चल लीजिए। देखिए 0.1% की बजाय आप 0.5% भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपके सब क्वेश्चंस का आंसर दूँ। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, कुछ इसमें कुछ भेद नहीं है। और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट जो भी होती है, सब में मार्केट रिस्क तो होता ही है दोस्तों। तो कुछ भी, देयर इज नथिंग फ्री लंच। ऐसा नहीं है कि बिना कुछ मिल जाएगा। आपके लिए एजुकेशनल वीडियो बनाया हूँ, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो पे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आप पैसा बनाइए। तो दोस्तों यही आपसे शेयर करना चाह रहा था आपकी फिनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में। दोस्तों मेरे लिए लोगों को फिनेंशियल फ्रीडम दिलाना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी इंसान जो चाहता है सही में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना, उसकी मदद मैं हर तरीके से करने के लिए तैयार हूँ। मेनली तैयारी तो यही है कि मैंने खुद कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम पाई, अपने एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ शेयर करूँ। और दोस्तों इसी के साथ आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त अतुल जैन आपसे लूँगा विदा, और फिर लेकर आऊँगा आपके लिए कोई बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी। नमस्कार।